किसान भाइयों नमस्कार। प्याज एवं लहसुन की खेती से जुड़ी कुछ अहम खबरें तथा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ समस्याओं के सटीक निराकरण हेतु हम आपके लिए लाए हैं किसानों का हमसफर प्याज एवं लहसुन समाचार। प्याज एवं लहसुन समाचार के इस 23वें अंक में मैं डॉक्टर राजीव काले, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि प्रसार, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए इस अंक की शुरुआत करते हैं किसान सलाह से और जानेंगे रबी प्याज की निकासी के बारे में। रबी मौसम में प्याज की फसल 110 से 120 दिनों में तैयार होती है। यदि आपकी प्याज की फसल 90 दिन की अवस्था में है तो यह कंद वृद्धि और पकने के अंतिम चरण में होती है। इस समय उचित देखभाल करने से फसल की गुणवत्ता, भंडारण क्षमता और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। प्याज के कंद बढ़ने और पकने के दौरान अत्यधिक नमी के कारण कंद सड़ने और बीमारियों जैसे बैक्टीरियल रॉट, फफूंदी रोग, इनका खतरा बढ़ सकता है। इस अवस्था में सिंचाई सीमित करें ताकि प्याज का पकना सुचारू रूप से हो सके। अगर मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी हुई है तो अतिरिक्त सिंचाई से बचें। प्याज की अंतिम सिंचाई कटाई से 20 दिन पहले करनी चाहिए। अंतिम सिंचाई से कंद अच्छी तरह से विकसित होते हैं और उनकी भंडारण क्षमता भी बढ़ती है। अधिक सिंचाई करने से प्याज के कंदों में अधिक पानी जमा होता है और जिससे भंडारण के दौरान जल्दी खराब भी हो सकता है। जब प्याज की फसल 90 दिन की अवस्था में है तब अधिक उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय कंद पकने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। अधिक नाइट्रोजन देने से पत्ते हरे बने रहते हैं, जिससे फसल का पकना देरी से होता है और भंडारण क्षमता प्रभावित होती है। आज की विस्तृत चर्चा में जानेंगे लहसुन की निकासी के बारे में डॉक्टर संकेत मोरे जी से। सभी किसान भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर संकेत मोरे है। पुणे में स्थित प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय में मैं वैज्ञानिक के तौर पर काम करता हूँ। आज हम लहसुन के खेती पे कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, ये देखिए, ये आज यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रहा है और ये जो प्लॉट है ये लगभग 130-135 दिन इसको हो चुके हैं। तो किसान भाई के मन में हमेशा एक सवाल होता है कि सर, गार्लिक का हार्वेस्टिंग कब करना है। तो गार्लिक का जो लहसुन की जो हार्वेस्टिंग है वो ऐसे जो पत्ते हैं जो पीले पड़ते हैं, इस प्रकार जो के पत्ते पीले पड़ गए, पत्ते पीले पड़ने के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और ये जो प्लॉट है इसकी बुआई जो हुई थी 25 अक्टूबर को हुई थी। तो आज ये प्लॉट लगभग 130-135 दिन जितना हो चुका है और यहाँ पे आज इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल होता है कि हम कौन सी वैरायटी का इस्तेमाल करें। पुणे में जो ये संस्थान स्थित है, यहाँ पे लहसुन की 2 विकसित प्रजातियों का यहाँ पे विकास किया गया है, जो मेरे बाएं हाथ में है। तो जो ये वैरायटी है ये है भीमा पर्पल। तो भीमा पर्पल जैसे आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है थोड़ी बैंगनी कलर की एक परत होती है। इसके अंदर जो कलियाँ है उसके ऊपर भी बैंगनी कलर की एक परत होती है। और दूसरी ये जो है ये भीमा ओमकार। तो भीमा ओमकार जो है ये पूरी तरह सफ़ेद वैरायटी होती है। कुछ कलियाँ जो है इसमें बैंगनी कलर की मिलती है, लेकिन इसमें 90% से ज़्यादा जो इसमें कलियाँ होती है वो सफ़ेद कलर की होती है। तो फिलहाल तो 2 ये विकसित प्रजातियाँ उपलब्ध है भारत में लहसुन की, जो हमारे संस्थान द्वारा विकसित की गई है। तो किसान भाइयों, जो विकसित जाति होती है, वैरायटी होती है, उसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी प्रकार आप अपने लहसुन की खेती को फ़ायदा कारक बना सकते हैं। अब दूसरी बात किसान भाइयों के मन में जो आती है, इनको समस्या होती है खरपतवार का जो है नियोजन कैसे करना है। देखिए, लहसुन और प्याज जो है जब हम बोते हैं, बोने के बाद उनकी जो उसकी जो बढ़ता है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो धीरे धीरे बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो खरपतवार है वो भी तेज़ी से बढ़ता है। और जो हम उसमें जब जो फर्टिलाइजर डालते हैं या भी कोई भी जब हम दवा डालते हैं तो जो बहुत उसमें ज़्यादा चांसेस है कि जो खरपतवार है वही उसको ले जा रहा है। तो खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों लहसुन की खेती करते वक्त हमारे पास 2 विकल्प मौजूद होते हैं। एक होता है बुआई से पहले का खरपतवार नाशक और एक होता है बुआई के बाद वाला खरपतवार नाशक।
देखिए, दोनों विकल्प बहुत ही ज़रूरी है और दोनों का अच्छी तरह से अपने खेती में इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो बुआई से पहले वाला खरपतवार नाशक इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, जो ये लहसुन हम जब बोते हैं तो जो लहसुन जब ये अपना पौधा जब बढ़ता है, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो धीरे धीरे बढ़ने के कारण क्या होता है, जो उसके साथ जो खरपतवार भी जो बढ़ रहा है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और उसमें हम जो हमारी खेती में हम जो फर्टिलाइज़र डालते हैं काफ़ी सारे, तो वो फर्टिलाइज़र उसमें काफ़ी चांसेस है कि वो खरपतवार ही उसका अवशोषण कर रहा है। तो ये रोकने के लिए हमें एक तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि हमें लहसुन की खेती में ग्रेडिंग करना है। अच्छे ए ग्रेड वाले बल्ब भी हमें इस्तेमाल करने बुआई के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी कली आप बोएंगे उतना ही ज़्यादा उत्पादन आपको मिलने वाला है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बुआई से पहले कौन सा खरपतवार नाशक हम यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल उपलब्ध हैं, जिसमें पेंडेमिथिलिन, जिसको स्टॉर्म भी कहा जाता है, और दूसरा है ऑक्सीफ्लोरोफेन, जिसको गोल भी कहा जाता है। तो ये दोनों बुआई से पहले वाले खरपतवार नाशक है। जो ऑक्सीफ्लोरोफेन, जो गोल है, ये कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। इसका मतलब कि ये जहाँ पे गिरेगा, जिस खरपतवार पे ये गिरेगा, ये वहाँ पे उसका विनाश करेगा। और पेंडेमिथिलिन, ये जो खरपतवार है, ये अंतरप्रवाही सिस्टमिक हर्बिसाइड है। ये अंदर जाके खरपतवार को मारता है। खरपतवार इसका पहले अवशोषण करेगा, फिर ये अंदर जाके पौधे के अंदर जाके फिर ये पौधों को मारेगा। तो ये दो जो है, ये बुआई से पहले वाले खरपतवार नाशक है। अब बुआई के बाद देखिए, हमारे पास लगभग 7 से 8 मॉलिक्यूल अपने पास उपलब्ध है, जो भारत सरकार द्वारा प्याज और लहसुन की खेती में अधिकृत रीते इसका पंजीकरण किया गया है। तो मेरी किसान भाइयों से खास दरख्वास्त है कि प्याज और लहसुन में जिन मॉलिक्यूल या जिन खरपतवार नाशक का पंजीकरण किया गया है, उन्हीं का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आप कोई दूसरा मॉलिक्यूल या हर्बिसाइड आप जब यूज़ करेंगे तो हो सकता है इसमें फाइटोटॉक्सिसिटी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो बुआई के बाद किसान भाइयों, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं क्लोडिनफॉप प्रोपैगिल है, जिसको वीप सुपर भी बोला जाता है, या फिर उसके बाद क्विज़ाल्फॉप इथिल एक मॉलिक्यूल है, प्रोपैक्विज़ाल्फॉप इथिल ये एक मॉलिक्यूल है, या फिर अभी बाज़ार में बुआई से पहले वाला और बुआई के बाद वाला, ये दोनों खरपतवार नाशक एक ही केमिकल में मिक्स करके भी ऐसे 3 प्रोडक्ट अपने यहाँ उपलब्ध है, जिसमें है क्विज़ाल्फॉप इथिल और ऑक्सीफ्लोरोफेन, या फिर प्रोपैक्विज़ाल्फॉप और ऑक्सीफ्लोरोफेन, या फिर क्लोडिनफॉप प्रोपैगिल और ऑक्सीफ्लोरोफेन। तो ऐसे पहले से ही दोनों मिक्स किए हुए प्रोडक्ट भी अब बाज़ार में उपलब्ध है। आप इनका सही से इस्तेमाल करें। लहसुन की खेती में आप इसका इस्तेमाल जो है वो आप खरपतवार की स्थिति देख के कर सकते हैं। जब खरपतवार 2 या 3 पत्ती का जो उसका स्टेज होता है, उसी में बुआई के बाद वाला आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका जो शुरुआत के जो आपके 40 से 60 दिन है, वो अगर एक भी खरपतवार आपके खेत में नहीं रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस प्रकार आप लहसुन में खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो आप लहसुन की खेती करते हैं, तो लहसुन की खेती और साथ ही साथ प्याज की खेती, तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं ग्रेडिंग। तो प्याज और लहसुन की खेती में ग्रेडिंग करना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो आपको जो लहसुन की जो कलियाँ जो आपको मिलने वाली है, यही आप अगले सीज़न में इसको प्लांटिंग के लिए आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, जो भी आपका उत्पादन हुआ है, इसमें ए ग्रेड का जो बल्ब है उसको अलग से ग्रेडिंग करना, अलग से उसको स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही प्लांटिंग मटेरियल आपके आने वाले सीज़न में आप उसको बोएंगे, और जितनी बड़ी कली आप बोएंगे उतना ही ज़्यादा उत्पादन आपका आने वाला है। तो ग्रेडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। हार्वेस्टिंग के बाद आप इस तरह से इस पौधों को आप बांध के रख सकते हैं, जिससे आपको 7 से 8 महीने का स्टोरेज भी मिलेगा। और स्टोरेज बढ़ाने के लिए एक और आवश्यक चीज़ जो है वो है कि एक सुधारित जाति का इस्तेमाल करना, जो हमारे संस्थान में भीमा पर्पल या भीमा ओमकार, ये जो 2 प्रजातियाँ हमने विकसित की हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल आपके खेत में करेंगे तो आपको स्टोरेज भी ज़्यादा मिलेगा, आपको ए ग्रेड के बल्ब भी ज़्यादा मिलेंगे, और इसी प्रकार आप अपनी लहसुन की खेती फ़ायदा कारक कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब वक्त हो चुका है किसानों के प्रश्न और हमारे उत्तर का। महाराष्ट्र के जामखेड़ तालुका के किसान भाई श्री शिवाजी बाबू सोनवणे ने व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल पूछा था
कि रबी मौसम की प्याज निकालने के कितने दिन पहले पानी देना बंद करना चाहिए। रबी मौसम में प्याज की फसल निकालने से 20 दिन के पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इससे प्याज के कंद अच्छी तरह से पक जाते हैं, उनके ऊपर का छिलका सूख जाता है और खुदाई के बाद भंडारण के लिए ये उपयुक्त हो जाता है। अगर खुदाई से पहले अधिक नमी बनी रहती है तो प्याज जल्दी खराब हो सकता है और भंडारण में फफूंद एवं सड़न की समस्या आ सकती है। इसलिए खेत की नमी और मौसम को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर ही पानी बंद कर देना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, चलिए अब जानते हैं संस्थान की कुछ अहम खबरें। संस्थान के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से स्टार्टअप्स तथा नव उद्यमियों के लिए प्याज की मूल्य श्रृंखला के ऊपर 6 से 27 मार्च के दौरान 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान में 17 से 21 मार्च 2025 के दौरान ब्लॉक कृषि अधिकारी अगलपुर, जिला बोलांगीर, ओडिशा के सहयोग से प्याज एवं लहसुन की उन्नत फसल उत्पादन पद्धतियों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही महाराष्ट्र के प्रगतिशील किसानों के खेतों पर भ्रमण करके उनको नए आधुनिक तकनीकियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। 17 मार्च 2025 को संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन की अध्यक्षता में ओनियन हाइब्रिड्स, ब्रीडिंग एंड मॉलिक्यूलर अप्रोचेस इस विषय पर चर्चा सत्र आयोजित किया गया। इस चर्चा सत्र में आधुनिक अनुसंधान, जीनोमिक्स तथा उन्नत प्रजनन विधियों के ऊपर विशेषज्ञों में गहन चर्चा की और अपने विचार साझा किए। संस्थान में 24 और 25 मार्च 2025 को आईटीसी मिशन सुनेराकल तथा डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर नारायणगांव के सहयोग से 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें किसान भाइयों को प्याज की उन्नत तकनीकियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। किसान भाइयों, याद रखिए, आप व्हाट्सएप या फ़ोन पर भी प्याज एवं लहसुन की खेती की समस्याओं के समाधान के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 8459715576। किसान भाई, इस अंक का समाचार यहीं पर समाप्त होता है। संस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय किसान, जय विज्ञान।